हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज जिन लोगों का टेस्ट हुआ है उनको सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि उम्मीद करता हूं आप लोगों का टेस्ट जो है बहुत अच्छा हुआ होगा। और टेस्ट का फॉर्मेट जो था वो ये था कि 60 मिनट आपके पास थे और 60 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और काफ़ी मेजॉरिटी लोगों ने मुझे पेपर सेंड किया है। इंशाल्लाह उनके आंसर्स भी एक मैं कंपाइल कर कुछ देर बाद इसी चैनल के ऊपर जो है वो शेयर करूंगा आप लोगों से, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। जिनके टेस्ट जो हैं वो आगे आने वाले टेस्ट हैं उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये और सबसे खुशी की बात ये है कि मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो कवर किए हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो जो हमारे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, जो हमारी वीडियोस जो है वो डेली बेसिस पर देखते हैं, तो उनको ये पता होगा कि ये सिलेबस जो है ये हमने कवर किया हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से और बड़े एहसन अंदाज में हमने ये चीज़ें कवर की हैं और आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ और जिसकी मुझे बेहद खुशी है, ठीक है। अब चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि हम साथ साथ जो भी है टॉपिक्स रिमेनिंग रहते हैं हम उसको कंप्लीट करते जाएंगे। और उन लोगों के लिए जो हमसे पीडीएफ फाइल्स जो है वो 200 सबमिट करवा कर ले रहे हैं, ये स्लाइड्स भी उनको वक्तन बवक्तन दे दी जाएंगी, ठीक है। और आसान तरीका है, अगर आप पीडीएफ फाइल्स लेना चाहते हैं, पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। अगर उससे आपको लगता है कि नहीं हमें रिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप हमारे लिए पीडीएफ हमारा देख सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो उस पर आप जो है 200 का इजी पैसा करवाएंगे, स्क्रीनशॉट हमारे उस व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, तो हम अपने सारा डेटा जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे जो अब तक हमने यूट्यूब पर जो है वो कवर किया है। चलते हैं बगैर देर किए, स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया एंड पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे टॉपिक के इस्लाम जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में किस तरह से फैला और कौन लोग थे जो इसको यहाँ पर लेके आए। चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है हम शेयर करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का खासा यही है कि हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज आप लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज लेड बाय जो सब कॉन्टिनेंट। अब ये याद रखिएगा कि 1947 से पहले ये एक यूनाइटेड इंडिया था और यूनाइटेड इंडिया कहलाता था। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो जब हम बात करते हैं वो यूनाइटेड इंडिया की बात करते हैं। जब हम 1947 के बाद बात करते हैं तब हम एक पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया शामिल थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा गौर से पढ़िएगा। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज लेड बाय, यानी पहला जो शख्स था जिसने इन्वेड किया इस खत्ते को, वो कौन थे? वो मोहम्मद बिन कासिम थे, जिन्होंने 712 में जो है सिर्फ 15 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में सिंध को फतह किया, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। और जो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता हूँ लेक्चर के अंदर, आप उसको जो है वो याद रखा करें, वो भी आपके काम आएगी, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर बिकेम द सिंध प्रोविंस ऑफ उमेद खिलाफत। कल हमने एक जो है टॉपिक कवर किया था उमेद अब्बासीद, उसमें मैंने आपको बताया था जो उमेद की खिलाफत है वो जो है जब उन्होंने सिंध फतह किया तो उस वक्त कौन सा जो है एरा चल रहा था कैलिफेट का, वो चल रहा था उमेद खिलाफत। तो 712 के अंदर इन्होंने जो है वो सिंध को फतह किया, ठीक है। और उमेद खिलाफत कहाँ से शुरू होती है? कल मैं आपको बता चुका हूँ 661 से लेकर 750 तक जो है उमेद खिलाफत है। फिर उसके बाद अब्बासीद खिलाफत है जो 1258 तक जारी रहती है। और 1258 में अब्बासीद खिलाफत जो है वो किसने ख़त्म की थी? मंगोलों ने ख़त्म की थी। ये याद करते जाइएगा, आपके लिए इंफॉर्मेशन ज़्यादा मुफीद साबित होगी। फिर हम चलते हैं। व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम विद हज्जाज बिन यूसुफ, जो उनका नाम था, तो वो उनके नेफ्यू भी थे और सन इन लॉ भी थे। तो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं इन विच ईयर मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड ऑन सिंध। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 712 के अंदर जो है सिंध पर हमला किया, सिंध पर हमला किया और यहाँ पर इस्लाम का झंडा लहराया, ठीक है। ये वही शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले सिंध को फतह किया और सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लाम का झंडा लहराया, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो सिंध सूबा है इसको बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि बाबुल इस्लाम किस सूबे को कहते हैं, तो सिंध आपका ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम वाज कॉल्ड बैक बाय, कौन से
उस वक्त जो हुक्मरान थे जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया था कि बस आप वापस आ जाओ और मज़ीद आपको वहाँ के पर जो है फतवात हासिल करने की या लड़ने की इजाज़त नहीं, तो वो थे सुलेमान बिन अब्दुल मालिक थे उस वक्त के जो राजा थे, तो उन्होंने या किंग थे, तो उन्होंने इनको बुला लिया था और बाद में उनको जो है वो तशद्दुद करके मार दिया था। और महज 20 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम इस दुनिया से चले गए थे। एक अजीम फातेह, एक अजीम लीडर जो है उसकी वफात हो गई थी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं विच ऑफ द यूरोपियन नेशंस केम फर्स्ट टू साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन सी कौम थी जो सबसे पहले आई? तो वो ग्रीक्स थे। याद कर लीजिएगा, ग्रीक्स वो लोग थे जो सबसे पहले साउथ एशिया के अंदर आए। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं द फर्स्ट मॉस्क इन साउथ एशिया वाज बिल्ट इन, वो साउथ एशिया में सबसे पहली मस्जिद यानी सब कॉन्टिनेंट जो था हमारा, जिसमें इंडिया पाकिस्तान भी शामिल था, उसमें सबसे पहली मस्जिद जो बनी वो किस सूबे में बनी? वो सिंध सूबे के अंदर बनी। इस वजह से उसको मैंने आपको बताया बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम अराइव्ड इन सब कॉन्टिनेंट and established and controlled the Indus Valley as far as north as मिठनकोट, मुल्तान, भावलपुर, गोजरा। तो ये जो सिंध का इलाका है ये पहले कहा जाता कि जियोग्राफिकली मुल्तान तक है। तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आए तो उन्होंने सब कॉन्टिनेंट का जो इलाका है वो कंट्रोल किया हुआ था, इंडस वैली से लेकर मुल्तान तक। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं when the decisive battle was fought between राजा दाहिर एंड मोहम्मद बिन कासिम। तो 28 अक्टूबर 712 के अंदर ये डिसाइसिव एक फैसला कुन जंग जो है इन आपस में लड़ी गई 28 अक्टूबर 712 में। ठीक है, तो इस तरह से इस्लाम जो है सबसे पहले लाने वाले मोहम्मद बिन कासिम थे, फिर उसके बाद महमूद गजनवी, फिर जो है मजीद जो लोग थे वो इनको लाए हैं। इन हुज पीरियड ऑफ रेन सिंध बिकेम द सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग। ठीक है, किसके होते हुए जो सिंध जो है वो सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग बना? वो मोहम्मद बिन कासिम थे, जिनके होते हुए जो सिंध है वो सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग बना। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं द अरब कन्क्वेस्ट सिंध टुक प्लेस इन 712 के अंदर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया। और मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? वो अरब थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, अरब थे और उनका ताल्लुक उमैद कैलिफेट से था। कौन से कैलिफेट से था? उमैद कैलिफेट से था। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं बोलता हूँ वो याद करते जाया करें क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगी। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम स्टेड एट मकरान बिफोर एंटरिंग सिंध फॉर मकरान आपको पता है कि एक क्या है, एक कोस्ट है। कहाँ पर है ये आप जानते हैं सब लोग कि बलूचिस्तान के पास एक कोस्ट का नाम है मकरान। तो वो वहाँ पर सिंध में दाखिल होने से पहले उस कोस्ट पर यानी मकरान पर कितना अरसा रहे? तो वो तकरीबन 1 महीना रहे। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं नेम द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जो हिंदू रूलर था सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो लास्ट कौन था? वो था राजा पृथ्वीराज। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे इन दिल्ली हाउ मेनी डायनेस्टीज ऑफ मुस्लिम सुल्तान सक्सीडेड, यानी दिल्ली के अंदर कितनी मुस्लिम जो डायनेस्टीज थी यानी एक ग्रोह था वो कितने आए? वो तकरीबन 5 डायनेस्टीज जो है वो शामिल थे, जिनमें 5 डायनेस्टीज ने इस पर हुकूमत की है। ठीक है, उमैद हो गए, अब्बासीड हो गए, इसके बाद फिर जो है मजीद जो डायनेस्टीज थी मुस्लिम्स की वो आई है, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारे मुगल बादशाह थे उनमें भी ये चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद आप देखते हैं विच इज़ द मोस्ट एंशियंट सिटी ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया का सबसे कदीम शहर कौन सा है? वो है मुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस इलियट एंड डॉसन इन देयर बुक द हिस्ट्री ऑफ इंडियंस एज टोल्ड बाय देयर हिस्टोरियंस द फर्स्ट शिप बियरिंग मुस्लिम ट्रेवलर्स अरब ट्रेडर्स वाज सीन ऑन द इंडियन कोस्ट एज अर्ली एज 630 एडी। यानी एक हिस्टोरियन के मुताबिक जो पहली कोस्ट के ऊपर जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर या इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहली शिप देखी गई वो 630 ईस्वी के अंदर देखी गई कोस्ट के ऊपर, इंडियन कोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो इस्लाम जो इंडिया और पाकिस्तान में फैला है उसकी एक कदीम तारीख है। ठीक है, उसके हवाले से चंद एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे हाउ मेनी ईयर्स महमूद गजनवी रूल्ड। तो तकरीबन 32 साल जो है महमूद गजनवी ने जो है वो रूल किया है। इस शख्स के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, अपनी बुक्स में आपने पढ़ा है। ये बहुत ही जो है एक नडर मुजाहिद थे। ठीक है, जिन्होंने बड़ा अरसा 32 साल तकरीबन इंडिया एंड यानी सब कॉन्टिनेंट के ऊपर यानी यूनाइटेड इंडिया के अंदर जो है अपना धावा बोला। उसके बाद आप देखेंगे इन विच ईयर महमूद गजनवी
रेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जब महमूद गजनवी पहली दफ़ा जो है इंडिया में दाखिल हुए वो कौन सा सन था, वो सन 1000 था, ठीक है, सन 1000 के अंदर वो सबसे पहले इंडिया के अंदर दाखिल हुए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे व्हाट इज़ द ईरा ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी, तो ये तकरीबन बिटवीन 1998 टू 130, तो ये एरिया था, ये एरा था जब महमूद गजनवी जो है वो इसमें शामिल थे और 1030 के अंदर उनका इंतकाल हो गया था। महमूद सुल्तान महमूद गजनवी डाइड इन 1030 AD, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं हु मेड द फर्स्ट तुर्क इन्वेजन टू इंडिया, तो महमूद गजनवी जो है वाहिद थे, लीडर थे, मुस्लिम थे जिन्होंने पहली जो है इन्वेजन की इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये तुर्क थे, ठीक है, ये अरब नहीं थे, ये तुर्क थे। महमूद गजनवी याद रख लीजिएगा, ये तुर्क कहलाए जाते थे और इनका ताल्लुक तुर्क कबीले से था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इन विच ईयर सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी डाइड, मैं आपको बता चुका हूँ 1030 के अंदर उनकी वफात हुई है। उसके बाद आप देखते हैं हाउ मैनी एक्सपेडिशन सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी लेड टू इंडिया ड्यूरिंग हिज लाइफ, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर तकरीबन 17 एक्सपेडिशन की हैं, 17 सफ़र किए हैं, 17 दफ़ा जो है वो उनको शिकस्त से जो है हमकिनार किया है। उसके बाद आप देखते हैं द टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड इन 1026 AD इन द 16th एक्सपेडिशन, हु डिस्ट्रॉयड इट, सुल्तान महमूद गजनवी ने जो है वो एक टेम्पल था जो सोमनाथ का मंदिर भी कहलाया जाता था, द टेम्पल ऑफ सोमनाथ, उन्होंने इसको तबाह किया था और इस्लाम का झंडा वहाँ पर लहराया था, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं एक्सेशन ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी टुक प्लेस इन 1998 के अंदर जो है उन्होंने अपनी एनेक्सेशन की थी, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं अलबेरूनी केम टू इंडिया अलॉन्ग विद महमूद गजनवी, तो अलबेरूनी जो थे वो इंडिया में जब दाखिल हुए तो वो महमूद गजनवी के साथ हुए थे दाखिल, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं व्हेन महमूद ऑफ गजनवी डिस्ट्रॉयड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ, तो 1026 के अंदर उन्होंने सोमनाथ का जो मंदिर है उसको ढा दिया था, वहाँ पर बुत जो रखे थे उसको जो है मस्मार करके वहाँ पर इस्लाम का बोल बाला किया था, ठीक है। महमूद गजनवी जो है एक निडर मुजाहिद थे जिन्होंने जो गैर मुस्लिम थे उनको यहाँ पर तिगनी का नाच नचाया था, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं महमूद गजनवी इन्वेडेड इनटू पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान फॉर, ठीक है, इन्होंने इंडो पाकिस्तान में जो कितनी दफ़ा एक्सपीडिशन किया, कितनी दफ़ा फतह किया, तो वो 17 बार फतह किया और ये तारीख में सुनहरी अल्फाज में आज तक लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं मोहम्मद ऑफ गौर स्वेप्ट डाउन द इंडस इनटू इंडिया, डिफीटेड द राजपूत कॉन्फेडरेसी देयर इज 1192 एंड कैप्चर्ड दिल्ली, ठीक है। इन्होंने फिर 1192 के अंदर मोहम्मद ऑफ गौरी ने जो है दिल्ली को जो है वो फतह किया था 1192 के अंदर, याद रखिएगा ये बहुत ही मुजाहिदीन थे, ठीक है, जिन्होंने इस्लाम का बोलबाला किया है, स्प्रेड किया है, जब इस्लाम को जब फैलाया गया है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो वो यही लोग थे, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं हु वाज नोन एज द एबडक्टर ऑफ स्कॉलर्स, अब ये कल भी हम जो है डिस्कस कर चुके थे कि उमेद कैलिफेट के अंदर महमूद गजनवी जाने जाते थे एबडक्टर ऑफ स्कॉलर्स, हु किडनैप्ड स्कॉलर्स, ठीक है, जो स्कॉलर्स को जो है वो किडनैप कर लिया करते थे, वो थे महमूद गजनवी। उसके बाद आप देखते हैं अली मखदूम हजवेरी पॉपुलरली नोन एज हजरत दाता गंज बख्श केम इनटू इंडिया विद सुल्तान मसूद ऑफ गजनी, ठीक है, सुल्तान मसूद ऑफ गजनी के साथ जो है हजरत दाता गंज बख्श जो है वो इंडिया के अंदर आए और इनका एक बहुत बड़ा किरदार था इस्लाम को फैलाने के अंदर, ठीक है, और आज भी लोग दुनिया इनको जानती है, बड़ा इनका अजीम जो है किरदार है। उसके बाद आप देखते हैं हाउ मेनी टाइम्स सुल्तान मोहम्मद गौरी अटैक टू ऑन इंडिया, तो सुल्तान मोहम्मद गौरी ने जो है इंडिया पर 9 दफ़ा हमला किया। उसके बाद आप देखते हैं सुल्तान मोहम्मद गौरी अटैक्ड फ्रॉम गोमाल पास इन 1182 एंड कंकर्ड सिंध, ठीक है, फिर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जो है वो फतह किया सिंध को। उसके बाद जिस शख्स ने जो है दोबारा फतह किया मोहम्मद गौरी थे जिन्होंने 1182 के अंदर गोमाल पास को क्रॉस करते हुए सिंध को फतह किया। उसके बाद इन विच सुल्तान मोहम्मद गौरी कंकर्ड लाहौर, तो 1186 के अंदर सुल्तान मोहम्मद गौरी ने जो है लाहौर को फतह किया। उसके बाद आप देखते हैं व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हजरत दाता गंज बख्श, तो अब्दुल हसन अली इब्ने उस्मान अल जुलाबी जो है उनका रियल नेम था, ठीक है। Thank you for watching our videos. For PDFs, you may contact via WhatsApp at following numbers 0315540947, ठीक है। अगर आपके लिए जो है ये लेक्चर सिर्फ काफ़ी नहीं है तो आप हमारे जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर PDF, ठीक है, तो आपको वहाँ से ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, पूरा डेटा जो है पूरा सिलेबस जो है
PDF فارمیٹ کے اندر پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کچھ دیر بعد جب ہم جو ہے کافی جو ڈیٹا ہے جو آج کا سلیبس میں کوسچنز ریپیٹ ہوئے تھے اس کو کمپائل کر کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔